वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे और एक टॉपिक पर मैं आपको मज़मून को पढ़कर भी सुनाऊंगी। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि मज़मून को हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। पहले वाले हिस्से में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, यानी कि जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो भी टॉपिक दिया जाएगा उससे मुताल्लिक सारी मालूमात लिखोगे कि ये चीज़ कैसे बनी, इसकी कैसे कैसे अहमियत है, वगैरह वगैरह। फिर लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर आपको एंड लिखना होता है। एंड के अंदर आपको कोई सलाह मशवरा किसी चीज़ की, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही लिखनी होती है, यानी कि क्यों और कब जैसे सवालों का जवाब देना होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वक्त की पाबंदी पर मज़मून लिख कर बताओ। तो सबसे पहले हम वक्त की पाबंदी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे कि खालिक के कायनात ने कुदरती निज़ाम की बुनियाद पाबंदी वक्त पर रखी है। क्या लिखोगे? खालिक के कायनात ने कुदरती निज़ाम की बुनियाद पाबंदी वक्त पर रखी है और इसी से इंसान ने वक्त की पाबंदी का सबक सीखा है। मसलन आफ़ताब का तलू होना और ग़ुरूब होना सूरज का, सैयारों की यानी कि प्लैनेट्स की गर्दिश, रात व दिन की तब्दीली, मौसम का तब्दील होना वगैरह। वक्त की ये पाबंदियाँ इसकी अहमियत और क़द्र व कीमत की तरफ हमारी तवज्जो मबसूल करती हैं। वक्त के मायने हैं ज़माना या फिर अरसा। याद रखोगे, वक्त के मायने हैं ज़माना या अरसा। हकीकत ये है कि वक्त एक ऐसी बेशबहा दौलत है जो खोकर फिर दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। इसकी कदर व कीमत वही जानता है जिसको वक्त ने सरबुलंदी और सरफराजी अता की हो, फिर भी इसी वक्त ने ज़िल्लत और नाकामी का मुँह देखा हो। वक्त और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है। जिसने वक्त की पाबंदी की, वक्त ने भी उसका साथ दिया है। इस कौल की सदाकत पे हज़ारों मिसालें दी जा सकती हैं। वक्त एक तेज़ रफ्तार शे है, ये नेमत बेबहा है। जिसने इसकी कदर की उसने पूरा फ़ैज़ उठाया। ये और बात है कि हम खुद अपनी गफलत और भूल से वक्त की कदर कीमत को ना पहचानें और वक्त को हाथों से खो देने के बाद हाथ मलते रहें। तो यहाँ पर देखो, हमने वक्त से मुतालिक पूरा ही इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक से मुताल्लिक सारी मालूमात लिखनी होती है। तो सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को ख़ास स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, ख़ास तरह की गिफ्ट आइटम्स, मग्स वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स वगैरह वगैरह। तो बच्चों, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर आपको बामुश्किल मिल भी जाएंगी तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं और इन्हें ख़रीदने के लिए आपको बाज़ार जाकर वक्त ज़ाया करना पड़ता है। तो आप इन सभी ख़ास चीज़ों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूँगी। इसके अलावा दूसरी छोटी बात है कि मैं हर बार बताती हूँ, बच्चों की सेफ्टी से मुताल्लिक है। जैसे कि मेरी एक छोटी बेबी है, अगर मैं किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती हूँ तो मैं अपनी बेबी के हाथ में बेबी सेफ्टी बेल्ट को बांधती हूँ, ताकि वो भीड़ भाड़ में मेरे से आगे पीछे ना हो। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नादान होते हैं, ज़रा सा जैसे पर्स से पैसे वगैरह निकालो, वो आग बचाते ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमें क्या लिखना है? टॉपिक से मुताल्लिक पूरी ही मालूमात। तो यहाँ पर लिखोगे, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, इसलिए इसको नेमत खुदाबंदी जानकर निहायत ही आला मकसद व मशागिल में सर्फ यानी कि लगाना चाहिए। ख़ुसूसन जवानी के अय्याम आला मक़ासद की तकमील के लिए मुफीद होते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल इसकी पाबंदी करके ही किया जा सकता है, यानी कि हर काम वक्त के साथ पाबंदी पर करना चाहिए।
क्योंकि एक बार देखो जो वक्त चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता है। हर बच्चे को हमेशा अपनी ज़िंदगी में वक्त के साथ ही अपने हर काम को पूरा करना चाहिए। अगर आप लापरवाही से हर काम को करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं हो पाएगी और आप एंड टाइम पर वक्त ज़ाया करने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे लिखोगे, पूरी दुनिया का निज़ाम वक्त की पाबंदी के तहत चल रहा है। अगर वक्त की पाबंदी ना हो तो दुनिया का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। सारे निज़ाम शमसी एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ट्रेनों और हवाई जहाज़ों की आमद व रफ्त, दफ्तर की कारकर्दगी के औकात, तलबा का इम्तिहानों के कमरों में पहुंचने का वक्त, खेतों में फसलों की बुवाई और कटाई के औकात वगैरह सभी के लिए मखसूस औकात यानी कि वक्त को मुकर्रर किया गया है। वक्त मुकर्ररा पर अगर कामों को अंजाम ना दिया जाए तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा यानी कि बिगड़ जाएगा। वक्त की पाबंदी ना करना नाकामी की दलील है। हमेशा ध्यान रखना कि जिस इंसान ने वक्त की पाबंदी नहीं की और अपनी सारी ज़िंदगी आलस में सोकर बिताने में या आराम करने में लगा दी तो नाकामयाबी ही उसका मुंह चूमती है, वो हमेशा नाकामयाब ही रहता है। इसलिए हमेशा वक्त की पाबंदी की अहमियत को इंसान को ज़रूर समझना चाहिए। हर काम का जो वक्त मुकर्रर है उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए। वक्त की पाबंदी करना कामयाबी की ज़मानत है यानी कि वक्त की पाबंदी कामयाबी की गारंटी देता है। अब है लास्ट पैराग्राफ। तो लास्ट पैराग्राफ के अंदर सलाह मशवरा, अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इंसान अगर वक्त की पाबंदी करे तो ज़िंदगी के हर शोबे और हर मोड़ पर नुमाया कामयाबी हासिल कर सकता है। देखा जाए तो दुनिया की असीम हस्तियों ने वक्त की पाबंदी करके ही नाम पैदा किया है। जिन अफराद ने या जिन कौमों ने वक्त की पाबंदी की, कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं, उन्हें इज्जत और शोहरत मिली है और वो उरूज पर पहुँचे हैं यानी कि तरक्की पर पहुँचे हैं। अंग्रेज़ कौम इसकी नुमाया मिसाल है, जिन्होंने वक्त की नब्ज़ पहचान कर न सिर्फ कारहाय काम अंजाम दिए बल्कि ऐसे हुक्मरां बन गए जिनकी हुकूमत में सूरज गुरूब ही नहीं होता था। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि वक्त की पाबंदी करें, क्योंकि हमारी तरक्की, इज़्ज़त, शोहरत और कामयाबी का राज वक्त की कदर और इसकी पाबंदी करने में पोशीदा है, छिपा हुआ है।